दोस्तों गुड मॉर्निंग। ज्ञानदीप माइंड पावर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर आपको मैं दो अपडेट देने वाला हूँ। एक है बैंक निफ्टी की, बराबर। निफ्टी 50 की जो बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगा वही वही निफ्टी 50 रिएक्ट करने वाला है। मतलब कि जो मूवमेंट निफ्टी 50 में होने वाली है वही बैंक निफ्टी में। मतलब कि ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट, ये डेटा एनालिसिस वाला चार्ट है कि जिसको कहते हैं डेटा साइंस रिसर्च। और वो जो कहता है वो 45,050 का यहाँ पर टॉप बोलता है। और 44,812 का जो डबल टॉप था वो आज का, जो 3/12 को दिया। और 43,621 की जो आज टोटल लोअर देके, यानी मतलब 43,211 का लोअर दिया, वो वाला लेवल। मतलब कि मार्केट ने, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ने जितने भी प्रीमियम थे वो सारे के सारे प्रीमियम यहाँ के उठा लिए। अब क्या करेंगे, शॉर्ट करने के बाद में लॉन्ग करने का मौका आया। कहने का मतलब क्या है कि डाउन जोन्स या ग्लोबल इंडेक्स जिस तरह से चलते हैं उसी तरह से हमारे भारतीय स्टॉक मार्केट भी चलते हैं। मतलब कि दोनों का सेटलमेंट 52 वीक के हाई की तरफ देना है। बिकॉज के इस साल के अंदर, मतलब कि जो भी कंपनी ने किसी कई कंपनी से लोन लिया हो, कोई भी कर्ज किया हो, कुछ भी ऑर्डर मिला हो, तो वो ऑर्डर होता है ना, वो टाइम पीरियड जो पूरा करने का टाइम होता है ना, वो बहुत नज़दीक आता है। तो वो जब नज़दीक आता है ना, तो मार्केट के अंदर क्या होता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो जाती है। मान लो 0.77 का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है, तो वो डेली वॉलेटिलिटी 0.97 का हो जाता है। अब जब 0.97 का यहाँ पर वॉलेटाइल है, मतलब कि आप देख रहे हो कि जैसे 45,000 की पुट, और ये है 6 दिसंबर, बराबर। 45,000 की पुट, और ये है 6 दिसंबर। अब जो भला एक इंसान जो है, मान लो ये पुट ले रहा है, बराबर। और ये पुट का प्रीवियस जो था यहाँ पर 200 था। इस पुट ने हाई कितना दिया, 246 दिया। और पुट ने दूसरा हाई कितना दिया, 250 से लेकर 256 से लेकर 259 तक दिया होगा। मतलब कि ये हाई थोड़ा गलत बता रहा है, लेकिन इसके ऊपर हाई होते हैं, ये सॉफ्टवेयर नहीं बताएगा। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से हम लोग हाई लो लिखते हैं, उस हिसाब से ये पूरे के पूरे आंकड़े इससे ज़्यादा के, मतलब कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से मार्केट ने पुट की हाई कुछ ज़्यादा दिए थे। पर लोअर देख लो आप, 100 रुपये का लोअर है यहाँ पे। और क्लोज जो है 145 का क्लोज है। अब आप सोचो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया है पता है, पुट में एवरेज किए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पुट में एवरेज किए, और ये सोचा है कि 145 वाली जो पुट है ना, ये 246 के हाई को तोड़ेगी, मतलब 256 को ये तोड़ देगी। मतलब कि ये पूरी पुट जो है वो बढ़ने वाली है। अब आप सोच लो कि 6 दिसंबर पर बैठे बैठे लोग अगर मान लो ये सोच रहे हो, और यहाँ पे सेल ज़्यादा और बाय कम है यहाँ पर, और ये डेटा देखकर अगर मान लो यहाँ पर सेल की संख्या ज़्यादा है 155 पे, और यहाँ पे बाय की संख्या बहुत कम है, मतलब कि बिक्री ज़्यादा है और सेलिंग यहाँ पे बहुत कम है। अगर मान लो ये अंक जो आप देखकर, मान लो ऑर्डर बुक देखकर, ये देखकर अगर मान लो आप ये सोचते हो कि आपको पुट मिलने वाली है, मतलब कि आप लोगों ने वहाँ पे पुट को होल्ड किया, बराबर। तो क्लोज जो है ना, वो 145 है, और लास्ट जो था ना, वो 150 था। मतलब कि ये दोनों का डबल बॉटम पूरा हो गया। मतलब 145 का क्लोज नहीं था, ये 155 का हाई देने के बाद में इसने 145 का लोअर दिया है, क्लोज दिया। मतलब के सीधी बाइंग आई है यहाँ से, तो ये डबल बॉटम पूरा हो गया। और डबल बॉटम पूरा होने के बाद में पुट सेल होती है, मतलब के पुट नहीं होती है। ये सारे प्रीमियम खरीदने के लिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो 98 होती है ना, तो इसके प्रीमियम नीचे जाता है। मतलब ये 150 वाला प्रीमियम जो है, इसका लोअर ही 50 रुपया। और ये जो लेवल होता है ना, 50 रुपया लेवल, मतलब कि 45,050 पे। तो ये मेरे ग्रुप में लेके आता हूँ मैं आपको। और ये वाला चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर मार्केट को आना है, और 45,050 पे जब आएगा, तब ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम वाला ऑप्शन प्रीमियम जो ये डेटा है ना, पूरा का पूरा 45,050 वाला प्रीमियम जो है ना, ये रहा 150 वाला प्रीमियम। तो ये 150 वाला प्रीमियम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से सीधा 50 रुपये में। मतलब कि मेरे कंपनी के अंदर जहाँ पर मैं, एक बोलते हैं ना कि जैसे एक रिसर्चर की तरह काम करना, डेटा साइंस रिसर्चर की तरह काम करना, तो मैं वो काम कर रहा हूँ, डेटा 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 साइंस रिसर्चर हूँ। तो मेरे मेरे कलीग, मेरे करीब है ना, एक भाई बैठे थे जिसने कम से कम 1,000 लॉट लिए थे, और वो सोच रहे थे कि भाई मेरा नज़रिया पुट का है। मैंने बोला सर, अगर मान लो 10,000 अगर लॉस दिख रहा है तो ये बुक कर लो। अगर मान लो ये 10,000 आप बुक नहीं कर रहे हो लॉस, तो ये जो आपका प्रीमियम आपने लिया है ना, ये तकरीबन आपकी कैपिटल को है ना, बोलते हैं ना कि जैसे 200% कम कर देगा। मतलब कि अगर मान लो 100 रुपये की प्रीमियम है, अगर मान लो बंदे ने 150 की प्रीमियम ली है,
और वो लोअर दे रही है 145 पे, बराबर, और तब भी वो 10,000 लॉस में नहीं निकल रहा है, और वो प्रीमियम मान लो 50 रुपया होगी, मान लो नहीं होती ही वो प्रीमियम 50 रुपया, क्योंकि कई बार लोगों ने देखा है कि यार हमारी जो है ना कैपिटल वन 80% चली गई। वो क्यों चली गई? बिकॉज के मार्केट ने 8% की पुट की शॉर्ट कवरिंग की, मतलब पुट को सेल किया, मतलब 8% की पुट अगर बढ़ती है, पुट अगर सेल होती है और 8% की बाइंग आती है दूसरी तरफ में, तो समझ लो आपका ऑप्शन प्रीमियम उतनी गति से कम होगा कि जितना आपको अंदाजा भी नहीं होगा। 250 पॉइंट की मूवमेंट आती है तो समझ लो ये जो क्लोज है ना, ये क्लोज सीधा लोअर 50 रुपये पे, और 50 रुपये से ये लोअर सेटलमेंट करते करते ये 60 रुपये पे जाती है, 72 रुपये भी जाती है, और 78 रुपये भी जाएगी, और 84 रुपये भी जाएगी, लेकिन इसकी एवरेज नहीं कर पाएगी। सबसे बड़ा इश्यू ये है कि इसकी एवरेज करने के लिए ना उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके बाद में, बिकॉज के वहाँ से डबल टॉप की जो चीज़ें होती है ना, डबल टॉप वाली चीज़ें, जैसे ये मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ, और वो चार्ट ऐसे बनाते हैं कि आप नहीं मानोगे कि भैया उसी प्रीमियम को लेकर वो अब एवरेज भी करने जाएगा तो भी उस एक्सपायरी के अंदर, मान लो बुधवार गुरुवार और शुक्रवार पड़ा होता है ना, तो शुक्रवार तक उस प्रीमियम को है ना वो तकरीबन 25 रुपया या 40 रुपया 80 रुपया लोअर ला के रख देगा, मतलब 50 रुपये का प्रीमियम है तो 24 रुपया लोअर ला के रख देगा। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये निफ्टी बैंक का दिखाता हूँ। तो निफ्टी बैंक का जो पुराना चार्ट होता है तो उस पर ही मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाला चार्ट है, बराबर, ये वाला चार्ट है। अब आप सोचो कि यहाँ पर ओपन हुआ, इसको मैं उल्टा करता हूँ, बराबर, इसको उल्टा करके देखते हो आप कि जैसे यहाँ पर पुट ने ओपन हुई, अब जो बंदा एवरेज करने के लिए सोचेगा उसको एवरेज करने का मौका कहाँ से मिलेगा मुझे बताओ। अगर मान लो यहाँ से जा रहा है वो बंदा, यहाँ पे जा रहा है, तो 50 रुपये का लोअर हो गया, 50 रुपये का लोअर होने के बाद में तो बंदे को एवरेज मिलती है तो भी वो 70 रुपये की उसको एवरेज मिलेगी, उससे ज़्यादा तो एवरेज नहीं मिलेगी ना। 70 से लेके समझ लो भी 84 तक एवरेज मिलेगी। उसके बाद में क्या होगा, वापिस से सीधा सा सीधा यूँ जाके सीधा बाइंग आएगा, मतलब कि ये डब्ल्यू पैटर्न के अंदर उसकी प्रीमियम को डिके किया जाता है, मतलब ये हाई देना, ये लो देना, ये हाई देना, ये लो देना, ये हाई देना, मतलब 3 बार अगर मान लो 7 दिसंबर की एक्सपायरी, ये 3 बार स्विंग हुई ना, समझ लो ये यूं यूं यूं, उसका प्रीमियम जो है ना 50 रुपये का प्रीमियम बुधवार आते आते 24 रुपया हो जाएगा। मतलब बुधवार गुरुवार शुक्रवार जो भी दिन पड़े होते हैं ना, पीछे के दिन पड़े होते हैं, तो वो 3 दिन के अंदर उसके प्रीमियम की पूरी धज्जियां उड़ जाती है, कहने का मतलब। इसलिए ना अगर वो मतलब प्रीमियम पे खड़ा रहता है ना तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा प्रीमियम जो है ना 0 0 0 0 आ रहा है, उसके बाद में वो जीरो वाला प्रीमियम कोई हीरो नहीं आता, हीरो नहीं होता, बिकॉज के उसके ऊपर और प्रीमियम होते हैं, तो वो प्रीमियम को चलाकर उस प्रीमियम की वो लोग रिकवरी कर देते हैं। उनके पास इंडेक्स होते हैं, हमारे पास क्या होता है, ऑप्शन प्रीमियम होता है। और ऑप्शन प्रीमियम एक बार मान लो 85% लॉस में चला गया तो समझ लो 121% लॉस में जाएगा, मतलब कि आपकी मार्जिन मनी इतनी खलास करेगा कि आपके पास पैसा ही नहीं बचने देगा। यही मार्केट का रूल्स है। इसलिए ना कभी भी मार्केट के अंदर ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो आपको एक्सपर्ट की राय चाहिए, और एक्सपर्ट का आपको एजुकेशन चाहिए, जिसको कहते हैं इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। एनुअल वोलाटिलिटी का मतलब ये होता है कि भैया पिछली बार जो एनुअल वोलाटिलिटी 18 महीने पहले का जो हाई था, 18 महीने पहले का जो हाई था, तो उस 18 महीने के हाई के उसको 12 महीने का हाई देना पड़ता है, मतलब 12 महीने के अंदर डबल टॉप देना पड़ता है। और डबल डबल टॉप 12 महीने का देना पड़ता है, तो उसके बाद में तीसरा टॉप जो आता है जो 6वें महीने में दिया था, जैसे कि मैं आपको वापिस से बैंक निफ्टी पे लेके आता हूँ। 18 का मतलब क्या होता है, 18 इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, बराबर। तो ये मैंने चार्ट को पहले सीधा कर दिया, और सीधा करने के बाद में यहाँ पे मैंने बताया कि ये जून महीने के अंदर ऊपर गया था, सितंबर महीने के अंदर ये समझो ऊपर गया था, बराबर, यहाँ पे 2023 के अंदर, और यहाँ पर देख लो कहाँ पे गया है वो, जुलाई महीने के अंदर, मतलब कि 1 साल के अंदर इन लोगों को मार्च महीने का पूरा सेटलमेंट पूरा करके, मतलब लोअर पिवट और हायर, मतलब कि कोई भी बैंक का अगर कर्ज लिया हो, कोई भी कंपनी का ऑर्डर लिया हो, तो सारे ऑर्डर को पूरे करके जो भी कुछ कमाया तो ये उल्टी दिशा में ऊपर जाके मतलब रिजल्ट आना, ये होना वो होना। तो अगले रिजल्ट कब आएंगे, तो अगले रिजल्ट आएंगे दिसंबर के अंदर। तो जब दिसंबर आएगा ना तो मार्केट इस तरह से मूवमेंट करने वाला है, इतना ध्यान रखना। अगर मान लो मार्केट में आपने पुट ली, ये ओपन हुआ, ये ऊपर गया, दिसंबर जैसे खत्म होता है तो मार्केट वापस से सपोर्ट को तोड़ के नीचे आता है, मतलब कि 43,112 वापिस तय है, 43,200 और 43,118। और ये जो 43,118 पे आया दिसंबर महीने के अंदर मान लो, तो ये समझ लो कि भाई जो भी तारीख आएगी आएगा यहाँ पे, तो समझ लो यहाँ से जो बाइंग आएगी ना,
और गजब की वापस ऊपर जाएगी, मतलब कि ये दो दो टॉप मिलने वाले हैं आपको, 45,050 के और 45,359 का, और 45,450 का आपको बाद में हाई मिलेगा, तुरंत हाई नहीं मिलने वाला है, मतलब कि सीधे सीधे बाइंग में खड़े ना रहिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि 45,050 आता है तो आपको निकल जाना है, 45,050 आपको आएगा तो आप निकल सकते हो। उसके बाद में कुछ दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे तो चलेगा, 45,050 बराबर ये आया, आप निकल गए। बिकॉज के यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर पड़े होते हैं वो पूरे करने होते हैं, एक सप्लाई जोन पूरा होता है और दूसरा सप्लाई जोन यहाँ पर पड़ा हुआ है जो उसके ऊपर का पड़ा होता है, जैसे 45,300, 45,300 भी शायद पूरा कर दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 45,700 के लिए समझ लो 45,700 जाना है और यहाँ पे आना है, और 12 महीने का जो उसको हाई देना है, ये 45,700 का समझ लो, 45,700 का ये इसे हाई देना है ना, तो इसे कितना लो देना पड़ेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसको इतना लो देना पड़ेगा, मतलब कि ये 45,050 से लेकर वापिस से इसको, या 45,350 का ये सपोर्ट लेकर वो सीधा सीधा नीचे, मतलब 45,250 बोलो, 45,350 बोलो, या 45,050 बोलो, लेकिन लोअर आपका ये रहेगा। और लोअर कौन सा रहेगा, जो पिछला वाला, मान लो कल जो गैप अप होने वाला है मार्केट और कल पुट के प्रीमियम सारे खरीदने वाला है, तो उस सपोर्ट को तोड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे तोड़ने वाला है, मतलब वो सपोर्ट टूटेगा जरूर, लेकिन कब टूटेगा देखो, पहले दिन गिनो, पहले कब टूटेगा भैया, 3 जुलाई है, मतलब एक यहाँ पर 12 तारीख है, तो 1 तारीख बराबर, 1 तारीख है, फिर ये 2 तारीख है, फिर ये 3 तारीख है, मतलब के 3 से 4 तारीख तक के डबल टॉप, मतलब 3 से 4 तारीख तक डबल टॉप का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट जाना, मतलब के 45,335 तक मार्केट जाना और 45,450 तक मार्केट जाना। देख लो, मैं आपको दूसरा लेवल दिखा देता हूँ यहाँ पे, 45,450 का लेवल जो है ना, डबल 56 का, यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और बैंक के रेपो रेट सारे के सारे ये खत्म हो जाते, और ये जब खत्म हो गया ना, मान लो ये 4 तारीख के अंदर, 4 तारीख के अंदर बाकी के तीन जो होते हैं, जैसे 4 तारीख होती है, फिर 5, 6, 7, तो वो जो पूरी डिसेंडिंग चैनल के अंदर आ जाती है, मतलब कि ये जो लोअर है वो लोअर को तोड़ना, मतलब कि यहाँ पे 14 तारीख का यहाँ पे लोअर है, तो ये 4 तारीख है समझ लो, और 4 तारीख के बाद में 7 तारीख मान लो, नीचे की गिन के चलोगे, जैसे 4 तारीख है तो यहाँ पर 6, 10, 11, 12 और 17, समझ लो कि भैया 4 तारीख से 10 दिन का मतलब टोटल साइडवेज। तो ये 4 तारीख से लेके अगर मान लो 7 तारीख का आपको साइडवेज मिल रहा है, या मान लो 44,450 की बुकिंग करने के बाद में आप शांति से बैठ जाते हो 4-5 दिन, तो आपको नया ट्रेड मिलता है, मतलब ये वाला टारगेट तोड़ने के लिए। और ये वाला टारगेट टूटा तो कहाँ जाएगा वापस, 44,700 और 44,900 पे जाएगा, मतलब कि 18 महीने का जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी होता है, वो 18 महीने का इम्प्लाइड वोलाटिलिटी होता है ना, वो पूरा होता है, बिकॉज के देख लो वहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट बहुत सारे क्रिएट है, 45,700 भी देखो, ये लोग 34 रुपये पे यहाँ पे प्रीमियम लगा के बैठे हैं, और यहाँ पर जो पुट में 1137 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, मतलब कि जिस डाल पर बैठना उस डाल को तोड़ना, मतलब कि ये प्रीमियम 1256 का अगर हाई देता है 45,700 के बाद में, और 1356 का हाई देता है, तो ये प्रीमियम को तोड़ना बहुत ही जरूरी है, मतलब कि इसका लोअर जब तक 137 नहीं आता है, इसका प्रीमियम जब तक 137 नहीं आता है तब तक इस प्रीमियम के अंदर बाइंग नहीं आएगा। मतलब 45,700 का प्रीमियम का लोअर कितना, तो 137, मतलब 900% मार्केट का गिरना। आप सोचो कि ये यहाँ से, मतलब 45,700 जाता नहीं है, लेकिन 45,700 की स्ट्राइक जो है ना बिक वाली होती है बाइंग के बाद में, कि भी आप 20% की बाइंग दी, 30% की बाइंग दी, और 30% की बाइंग के अंदर अगर मान लो आप निकल नहीं रहे हो, और 40% की बाइंग पे भी निकल नहीं रहे हो, तो इतना बता दूं कि आप है ना यहाँ पे फंस जाओगे, बिकॉज कि 1,137 का सपोर्ट जोड़ने के बाद में टूटता है ना, तो इतना टूटता है ना कि ये वाला लोअर आके खड़ा रह जाता है, ये वाला लोअर आके खड़ा रह जाता है, मतलब कि ये सपोर्ट पे जो प्रीमियम है ना, मान लो ये 44,000 का प्रीमियम जहाँ पे 0-0 है, तो प्रीमियम जब तक 0-0 नहीं होता है तब तक बाइंग नहीं आती है, मतलब कि 128 से 112, 128 तो बहुत गलत चीज़ बता दिए लोग, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यहाँ पर होती है नहीं, 112 पे इसकी एसएल होती है, 128 गलत बता रही है यहाँ पे। तो 112 की एसएल हिट होने के बाद में 105 पे लोअर देने के बाद में ये 128 का क्लोजिंग देता है यहाँ पे, तो ये 128 का सपोर्ट है, ये तोड़ेगा और 81 पे भी जाएगा, ये वाला प्रीमियम बताया मैंने। कहने का मतलब कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को इस तरह देखकर ये लोग इंडेक्स को बाय सेल करते हैं, लेकिन आपके पास क्या इतना सारा पैसा है क्या, मुझे बताओ। क्या 1,117 का आपके पास पेमेंट पड़ा हुआ है, क्या आपके पास 319 में अगर मान लो ये प्रीमियम उड़ के, ये प्रीमियम मान लो लोअर हो जाता है, 319 का लोअर 250, और 250 का लोअर सीधा आपका 128,
तो ये प्रीमियम अगर 128 का लोअर देता है और 105 का लोअर देता है, 100 रुपये का लोअर दे देता है, मतलब कि 3 गुना प्रीमियम कम होता है। तो क्या आपके पास इंडेक्स पुट बाय करने का आपके पास पैसा है क्या? नहीं है ना। तो समझ लो बात खत्म हो गई। अब आता हूँ दूसरी बात पर। मैंने ना जीजी इंजीनियर पर बहुत पहले वीडियो बनाई थी, और इस वीडियो के अंदर ना बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स और लाइक किया था, और बहुत लोगों ने मुझे पसंद किया था कि ये वीडियो के अंदर जो भी कोई अपडेट दिया आपने परफेक्ट दिए। मतलब कि जीजी इंजीनियरिंग के मेरे पास खुद को स्टॉक मिले थे, 15,000 स्टॉक मुझे मिले थे स्प्लिट में। तो मैंने वहाँ पे तय कर लिया कि ये 15,000 मुझे स्टॉक मिले ना, ये मुझे परेशान कर देगा। मतलब कि ये 15,000 स्टॉक है, आज मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। मतलब मैंने उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लिया वहाँ पे। क्योंकि स्प्लिट होता है ना तो मार्केट गिरता है, और मार्केट इसलिए गिरता है क्योंकि उनको ऑर्डर मिले होते हैं। और जब ऑर्डर मिलते हैं ना तो कंपनी में प्रमोटर क्या करते हैं, सारे के सारे स्टॉक को ले लेते हैं। मतलब कि जितने भी लोगों के पास वो स्टॉक पड़े, और जिसको पता नहीं चलता है कि भी मार्जिन मनी जो होता है ना, मार्जिन मनी, वो मार्केट डाउन होता है ना तो मार्जिन मनी खत्म होता है। लेकिन एक चीज मैंने और लिखी है इसके अंदर, मैंने बताई, और वो चीज़ है ना, वो अगर मान लो आप सीख गए तो आपका ये प्लान, SWP प्लान, जैसे मार्केट भैया जीजी इंजीनियरिंग का गिरा था, लेकिन फिर भी गिरते गिरते ये लोग इन्वेस्टमेंट इधर कमाए थे। मतलब गिरते गिरते इन्होंने इस तरह से कमाया था, मतलब कि इनको कोई नुकसान नहीं था। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के अंदर इसका आपको मेरे पास वीडियो बनाया हुआ है, और आप खुद भी चेक कर सकते हो कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान मतलब SWP का आप डेफिनेशन जाके गूगल पे ढूंढ लो, कि मार्केट गिरता है ना तो अभी डिक्रीज डिक्रीज के अंदर भी ये लोग कमाते हैं। तो वो कैसे कमाते? तो जब 8% की सेलिंग होती है और 800 को 32% की सेलिंग होती है, तो ये 5 लाख जो इन्वेस्ट है ना यहाँ पर, इसका इन्वेस्ट का टोटल अमाउंट जो है ना 6 लाख रुपये हो जाता है। मतलब कि रिटर्न 6 लाख रुपया टोटली टोटल। मतलब कि आप इसको जाके देखोगे तब पता चलेगा कि SWP क्या है, SWP क्या है। मतलब कि ये जो मार्केट गिरता है समझ लो, तो इसमें इनको कोई नुकसान नहीं है, नुकसान सिर्फ पब्लिक को है, बिकॉज कि पब्लिक के पास ये एजुकेशन नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एजुकेशन नहीं है। तो मैंने ये चीज़ कही थी कि भाई ये जो कंपनी के शेयर है फिलहाल क्या करेंगे पता है आपसे, कि खींच लेंगे। मतलब कि कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है और खींच लेंगे। मतलब मैंने मेरे स्टॉक की बुकिंग कर ली, और मेरा डिमेट जो है वहाँ पे मैंने पूरा पूरा क्लियर कर दिया। और उसके बाद में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, और ये वीडियो बनाई कि इसको कंपनी को ऑर्डर अच्छा मिला है, मतलब कि प्रमोटर सारे स्टॉक ले लेंगे, और ले लेने के बाद में उसका लोड दे देंगे। मतलब 1 रुपये के नीचे, मतलब कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 90 के नीचे। आप देख लो कितना है, 90 पैसा। ये 90 पैसा नहीं गया था, ये उस और कम गया था। मतलब इसका लोअर आप देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको कितनी दिखाई, ऑप्शन चेन के अंदर आप देख सकते हो कितनी दिखाई मैंने, 98 पैसा। मतलब कि 98 पैसे से मान लो ये 77 पैसा, और ये आता है 0.21 पैसा। जैसे ये 0.21 पैसा आता है, और वैसे ही उसके अंदर डिमांड आती है, मतलब कि इसका जो हाई है 98 का, तो वो सीधा हो जाता है 9 रुपया 80 पैसा। मतलब कि जी इंजीनियरिंग का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है सेटलमेंट का है, ये इसे ऑर्डर जब पूरा करेगा, मान लो ये सारी की सारी चीज़ें लिखी है यहाँ पे, मुझे तो ये पता ही थी पहले से, बिकॉज कि ये 2 रुपये पे आ गया। मतलब मेरी लड़की के नाम के लिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक जो थे ना, जब वो 70 80 पैसा 90 पैसा जब डोले शोले दिखा रहा था, तो मैंने सोच लिया था कि भैया इसका स्प्लिट का जो प्रोग्राम है और टाइम वैल्यू इसकी पूरी हो गई। मतलब मैं ना अभी इसके अंदर निवेश करके बैठता हूँ, और मैंने आराम से उसके अंदर निवेश किया, बराबर। और मेरे पोर्टफोलियो के अंदर मैंने वीडियो के अंदर बताया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मैंने बताई है, और मैंने आपसे शेयर भी की है। और मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ कि मेरे जी इंजीनियरिंग के अंदर मैंने टोटली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। भाई छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और वो मैं आपको अभी दिखाना भी चाहता हूँ। आप देख सकते हो कि वापिस से आप भी देख सकते हो कि भाई ये छोटा मोटा स्टॉक है। मान लो कि आप म्यूचुअल फंड, SIP, बॉन्ड वगैरह में अगर निवेश करते हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर आप अगर मान लो निवेश करते हो कोई भी कंपनी के अंदर, बराबर, म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, SIP वाले होते हैं, जो भी कोई होते हो, तो उनके पास अगर मान लो निवेश करते हो, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि उनके पास टाइम वैल्यू होती है, उनके पास समय की, एक बोलते हैं ना, पैसा है तो समय को वो खींच सकते हैं। पहली बात तो पैसा है तो समय को खींच सकते हैं। जैसे रिलायंस ने 14 साल खींच दिए, जैसे भैया ARE इंफ्रा ने भी कम से कम 10 साल खींच लिए। मतलब कि बहुत सारी कंपनियों ने 10 से 12 साल खींच लिए, बराबर। तो आप देख लो कि ये जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड, SIP वाले, अगर मान लो आपका पैसा 3 महीने पहले या 6 महीने पहले इसका प्राइस था 50 रुपये था, और इस प्लान के अंदर जो प्लान मैंने आपको अभी भी बताया, और उस प्लान के अंदर वो गिरते हुए भी कमाए, बराबर। इस प्लान के अंदर वो लोग गिरते हुए भी कमाए। तो ये गिरते हुए कमाने वाला जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्या आपको सीखना जरूरी नहीं है? क्या आपको ये सीखना जरूरी नहीं है, जो गिरते हुए कमाने वाला? मतलब म्यूचुअल फंड, SIP, वो लोग सिस्टमेटिक प्लान से कमा रहे हैं, मतलब वो हाईली एजुकेटेड है।
तो हाईली एजुकेटेड कैडेट बनने के लिए उन्होंने कितनी फीस पे की होगी, तब जाके वो गिरते हुए कमा रहे हैं? इतना मुझे जवाब दीजिएगा खाली। आज मान लो कोई बंदा मेरे करीब बैठा है, मैं जिस कंपनी में एज अ डेटा साइंस रिसर्चर में वहाँ पे काम कर रहा हूँ, बराबर, मतलब कि डीमेट ओपन करना लोगों के, और उसके बाद में डीमेट में लोगों को इस प्लान के बारे में बताना, और एक्सपायरी के दिन उनका अगर प्रॉफिट बुक हो, और डेली का अगर मान लो इतना प्रॉफिट मिलता है, मान लो कि 5 लाख का 10,000 रुपया पर मंथ मिलता है, बराबर, 8% के हिसाब से। तो इम्प्लाइड वॉलिडिटी देखिए, डेली की अगर मान लो आपको ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आता हो ना, तो 50,000 का रिटर्न जो है ना डेली का, आपको 20,000 रुपये मिल सकता है, और 24,000 भी मिल सकता है, और 35,000 भी आपको मिल सकता है। लेकिन वो कब मिलेगा? जब आपको दोनों तरह के म्यूचुअल फंड एसआईपी के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पता हो तो। और मान लो एक तरफा भी मिला तो भी बहुत हो गया, मैं तो बोलता हूँ 12,000 मिल गया ना, बैठ जाओ शांति से, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मत करो। पहली बात तो बिकॉज के 8% जो होता है वो स्विंग 3 बार होता है, और 3 बार जब स्विंग होता है तो मान लो आपने ऊपर टांग हरकत कहीं की, तो जो भी प्रॉफिट आपको मिला होगा वो वापिस से ये माइनस में चला जाएगा। मतलब कि ये जो है ना पूरा 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लिखा है, तो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 5 लाख निवेश किए थे, तो 5 साल के अंदर उन्होंने 6 लाख रुपये निकाल लिए। तो यहाँ पर मेरा जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो ये कहता है कि ऐसी अगर मान लो कंपनी हो जो गिरती है, और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप उसके अंदर म्यूचुअल फंड एसआईपी की तरह 8% आप डेली ले सकते हो, गिरते हुए भी ले सकते हो। मतलब कि पुट हो तो भी आप ले सकते हो, कॉल हो तो भी आप ले सकते हो। आप जिस ट्रैक पर बैठे हो उस ट्रैक पर ले सकते हो, लेकिन ऐसी कोई स्ट्राइक मत चुन लेना जो होगी गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट। क्योंकि गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट होती है ना, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। मैंने आज तक मैंने इतना लोगों को समझाया कि गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट का मतलब कि आज जिस डाल पर बैठे हो ना वही गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट है। मतलब कि 44,800 जो था, 44,481 जो था, जो यहाँ पे क्लोज हुआ, बराबर, जो यहाँ पे भी क्लोज हुआ ना, जैसे 44,000 यहाँ पर अभी क्लोज हुआ, बराबर, तो यही गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट था। और आने वाले दिन के अंदर 44,800 वाली जो स्ट्राइक है, ये पुट के लिए गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट है, लेकिन उसके पहले उसको 45,400 को जाना पड़ेगा, तब जाके इसका गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट जो है 45,198 बनेगा। मतलब क्या आप सोचो कि मार्केट के अंदर इम्प्लाइड वोलाटिलिटी अगर मान लो तेजी में चल रही है, तो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है ना वो 500 से 700 पॉइंट खींच लेती है मार्केट के ऊपर, और वो 300 पॉइंट गिरा कर, इधर से 300 से 400 पॉइंट गिरा कर, उसके बाद में 700 से 600, 700 से 800 पॉइंट खींचती है। मतलब कि प्रीमियम का 500 रुपये का प्रीमियम सीधा 1,200 रुपये से 1,400 रुपये से 1,500 रुपये अपर सर्किट पे चले जाना। वो जब तक अपर सर्किट में नहीं जाता ना तब तक वो प्रीमियम डिके नहीं होता है। मतलब कि वो प्रीमियम स्विंग करेगा, डिके होगा, जरूर होगा, लेकिन जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स बाई होता है। आप सीधे सीधे प्रीमियम पे मत खड़े रहिएगा वरना लॉस होगा। इंडेक्स जो होता है वो तेजी करता है ना, तो स्विंग के अंदर पुट के ऑप्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है ढीले पड़ जाते हैं, मतलब कि उनको नुकसान होता है। तो ये जो होती है जीजी इंजीनियरिंग के अंदर, मैंने आपको बताया कि ये जीजी इंजीनियरिंग बावन वीक का जो हाई था और बावन वीक का जो लो था, ये बावन वीक का जो हाई है ना इसका, तो इस हाई को ये तोड़ने के लिए जाएगा। लेकिन कब जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका भी टाइम फ्रेम होता है कि जैसे जी जी इंजीनियरिंग, बराबर, तो ये जी जी इंजीनियरिंग मैंने यहाँ पे निकाला, और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये सारी लिटियाँ मैंने बहुत पहले बना ली थी। 240 का है, और अब जो उसका टारगेट जो है ना इसका सीधा 4 रुपये का इसका टारगेट है, 4 रुपये 20 पैसे टारगेट इसका, बराबर। और 4 रुपये 11 पैसे पे जाके ये 11 चौको 44 का जो टारगेट है इसका, मतलब 4 ने 4 8, मतलब 8% की और बाइंग होना, 8% की, 8% समझो, या फिर 80% समझो, या फिर इसकी इम्प्लाइड वॉलिडिटी के हिसाब से 120% बोलो, बराबर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ पर भी जाना है, और इसका बाकी है यहाँ पे जाना, मतलब कि ये यहाँ से उठा है ना, तो इसे यहाँ जाना है। मतलब कि 424 की जब अपर सर्किट देखते हो, तो ये 424 की अपर सर्किट इसी यहाँ पे, और अपर सर्किट किसको कहती है आपको समझना चाहिए। अपर सर्किट उसे कहते हैं कि जहाँ पर आपको रेपो रेट के बारे में बताओ बैंक के। और ये रेपो रेट के बारे में मैंने काफ़ी स्टॉक के अंदर बताया, मैंने काफ़ी वीडियो के अंदर बताया, आप जाके पर्टिकुलर वीडियो देखकर आप सीख सकते हो। और ये जो 52 का हाई, मतलब कि ये 1 महीने का हाई, 52 का हाई मतलब कि 1 से 1.5 महीने का हाई, मतलब 18 बोलते हैं ना कि जैसे 1.5 महीना, मतलब कि भाई 1 महीना और 18 दिन, बराबर। तो वो जो होता है ना, तो 81%, मतलब 181% और बढ़ता है यहाँ पे, मतलब कि अभी भी ये बाइंग में ही रहने वाला है, बराबर।
तो यहाँ पर मैं अगर इसका 3 घंटे का मैं कैंडल यहाँ पे निकालता हूँ तो यहाँ पर मुझे 52 वीक का जो हाई है ना यहाँ पे देखने मिलेगा इसका। बराबर, थोड़ा मैं करीब लाऊंगा। अब जो है देख लो, मैंने बताया था कि 9 रुपये की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, मतलब कि 9 रुपये का यहाँ पे हाई पड़ा है। तो 9 रुपये के हाई के लिए इसे तकरीबन 2024 और 2024 का एंड समझ लो, मान लो कि भी अगले साल तक ये तकरीबन 11 रुपये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है ना यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि आप सोचो कि अगर मान लो यहाँ पे आपने निवेश किया है, 1-2 रुपये के अंदर भी निवेश किया, अभी भी टाइम है, मौका है भाई बाय करने का। अगर मान लो नीचे भी आता हो कि फर्क नहीं पड़ता है पहली बात तो, लेकिन मान लो यहाँ पे आया और यहाँ पे चला गया 2024-25 में यहाँ पे चला गया, और 2028 के अंदर मान लो कि भाई ये 39 चला गया या 26 चला गया। बराबर, 2028 में 39 और 26 चला गया, तो इसके जो ऑर्डर पूरे होने वाले होते हैं तो उसके साथ साथ क्या करते हैं, ये 3 साल का टाइम फ्रेम होता है कि इनको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी तब तो बढ़ जाएगी, मतलब कि 32 रुपये का टारगेट होगा। ये 26 की जगह उस टाइम पे महंगाई बढ़ने की वजह से 32 रुपये का, बिकॉज के यहाँ पे लोन लिए, ये लिया वो लिया सारी कंपनी ने, और वो कंपनी ने जो भी कुछ लिया है ना, तो ये 3 साल के अंदर पूरा जो अपना हिसाब किताब जो है ना पूरा करने वाले, मतलब 1 रुपया, 1 रुपया 10 पैसे का लोअर, 11 रुपये का हायर, और उसके ऊपर 22 रुपये का हायर, और उसके ऊपर 33 रुपये का हायर, मतलब टुकड़ों में भले ही 3 साल लगे 4 साल लगे, लेकिन 25 साल अगर मान लो म्यूचुअल फंड एसआईपी वाला आपको इसमें से कमा के 25 साल में रिटर्न देगा, आपको रिटायरमेंट प्लान दे करेगा, तो क्या आप निवेश नहीं कर सकते? मेरा कहने का मतलब ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, आपके मोबाइल में मिल जाएगा आपको। बराबर, सारी चीज़ें मिल जाएगी। ऐसी एक कंपनी नहीं है 21 करोड़ के ऑर्डर मिलने वाली, कच्चे माल की आवृत्ति इसको पूरी करनी है, लेकिन ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां हैं कि जो 21 करोड़ का ऑर्डर मिलने पूरा करने के बाद में बाकी के उनको ऑर्डर मिलते हैं 45 करोड़ के, 50 करोड़ के, 55 करोड़ के। जैसे कंपनी का बोलते हैं ना, जैसे कंपनी के अंदर जैसे ग्रोथ होता है, जैसे कंपनी नीचे से बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं, तो कंपनी नीचे इसलिए आती है ताकि उस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर है ना, वो सारी स्टॉक होल्डिंग ले पाए और सारी स्टॉक होल्डिंग बेच पाए ऊपर, तो सीधा से हिसाब है। तो यहाँ पर आपको चुनाव करना है कि भैया एच पी है सिर्फ। बराबर, 110 रुपये, 102 रुपये यहाँ पे चल रहा है, और चेंज जो है यहाँ पर 7 रुपये 66 पैसा चल रहा है। तो इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या? चलो, मैंने इतने सारे वीडियो बनाए, मैं आपको पूछना चाहता हूँ इसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इसकी अंडर वैल्यू एसेट्स क्या प्रीमियम की, तो भैया 108 रुपये, 109 रुपया, सीधा से हिसाब है। और 110 पे गया, मतलब कि मेरी जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है ना यहाँ पर, ये वाली, वो वहाँ पर खत्म हो जाती है, मतलब कि 0.98 के बाद में 112 जब जाता है और 110 भी जब जाता है, तब जाके मेरा जो अपर सर्किट का टारगेट पूरा होता है, मतलब डेली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वो इसके हिसाब से बढ़ती है कि 110 रुपये का शौक है वो रोज का वो 1.5 रुपया बढ़ेगा। 1.5 रुपया रोज इसकी एवरेज होती है बढ़ने की, 110 रुपये, मतलब कि बोलते हैं ना कि 1.5 1.5 1. जैसे वो चूहा है ना, वो फूक मारता है और अंगूठा खाता है, वैसे ही ये आपको इस प्लान के हिसाब से ये बाइंग होता है और इस प्लान के हिसाब से सेलिंग, मतलब कि आप देख लो कितना आसान है मार्केट करना, गिरते भी कमाना, चढ़ते भी कमाना, कौन सिखाएगा मुझे बताओ? मतलब सुबह मॉर्निंग वही आपको प्रॉफिट मिला, बुक कर लो, वापिस से नीचे गिरा आप वापिस से बाय कर लो, वापिस से टॉप पे गया, 4 बार मौके मिलते हैं आपको, तो 4 बार आप बाय कर सकते हो ना। 5वीं बार जब रिजेक्शन आता है तो आपको 5वीं बार तो अच्छा खासा टॉप मिलने वाला है, मतलब बड़ा टॉप मिलने वाला है, मतलब 4 बार मुनाफा लिया, 4-4 हज़ार, या हाई के 1 हज़ार आपकी इन्वेस्ट पे, और 5वीं बार आपने भैया 2 हज़ार ज़्यादा ले लिया, मतलब कि 6 हज़ार। तो गया क्या आपका, ब्रोकरेज गया, टैक्स गया। तो ये सारी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मेरे ग्रुप के अंदर, मैं यहाँ पर जो मेरी कंपनी है, बराबर, तो वो जो कंपनी है ना एक, तो उस कंपनी के अंदर हम लोग डिमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दी है मैंने। और मेरे पर्सनली भी अगर मान लो आप मेरे पास आओगे जैसे ही ये सखी नहीं समझने के लिए, तो भी आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, ऑप्शन, सेविंग, बराबर, म्यूचुअल फंड जैसे एक इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसा गोल्ड प्लान आपका बनाना, मतलब कि लाइफ को पूरा सेटल करना, मतलब कि कर्ज अगर बढ़ रहा है तो आपको कर्ज को कैसे कम करना है, तो उसके लिए मैंने जोमेटो की वीडियो बनाई है। और वो जोमेटो की वीडियो अगर आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि 168 रुपये का डेली इनकम प्लान, एक नहीं सॉरी 168 रुपये का डेली इन्वेस्ट प्लान, जो गुणाकार करोगे आप 30 दिन से, और उसका इन्वेस्टमेंट आप 3 साल तक करोगे, और वो मान लो कि ऐसी कंपनी के अंदर आपने निवेश कर लिया, तो आपने हमारे साथ डिमेट ओपन करवा के कितना मुनाफा कमाओगे 3 साल के अंदर, ये देख लो। और अगर मान लो नहीं विश्वास आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको भेल का चार्ट दिखा देता हूँ, बहुत सारी कंपनी के चार्ट ऐसे पड़े कि ये मैं आपको दिखाऊंगा। 2018 के अंदर भेल जो था ना, वो 18 रुपये पकड़ा था। 18 से लेके सिर्फ साल ही गिनने आपको अभी,
19, 20, 21, 22, 23, 5 साल। 5 साल में कहाँ गया देख लो मेरे भाई। 18 रुपये का स्टॉक अब 18 रुपये के वापिस आएगा क्या, मुझे बताओ। चलो 18 रुपये वाला स्टॉक क्या 18 रुपये पे वापिस आएगा? तो कहने का मतलब 5 साल का निवेश आपको करना है, शर्त रखनी है आपको, खुद को रूल्स बनाना है। और 5 साल के निवेश के अंदर आपको एक चीज करनी है कि मैं है ना डटे रहूंगा, मतलब कि SIP सिस्टम बनाऊंगा। आप देख लो 21 रुपये का लोअर भी है और यहाँ पर आपको मिलेगा 18 रुपये का भी लोअर मिल रहा है। मतलब कि हाई देने के बाद में इसने लो भी दिया, 62 रुपये का लो दिया, 62 के बाद में इसने 19 का भी लो दिया, और 19 का लो देने के बाद में जितने भी स्टॉक थे सारे के सारे प्रमोटर के खींच लिए, और उसके बाद में ये 80 गया। तो ये 80 नहीं है, ये मेरा GG इंजीनियरिंग का 4 रुपये भाव है यहाँ पे। 4 रुपये 20 पैसा, मतलब कि मूर्ख बनाना। 4 रुपये 20 पैसा मतलब कि भैया आपकी प्रॉब्लम, हमने तो सारी सारी आपकी चीजें ले ली, आपके पास से स्टॉक ले ली, और हम जाके 420 पर जाके बेचेंगे, मतलब मूर्ख बनाएंगे। मतलब कि 100 बोलते हैं ना 74 का लोअर, तो 7 चौक 28 बराबर। तो 28 के बीच में कितना आता है, 240। तो 240 आता है, मतलब कि वो 24 × 3 करो तो भी आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 74 देखने को मिलेगी बराबर। तो वो जो 24 होता है ना, वो 24 होता है, वो जीरो लगाता है तो 240 होता है। मतलब कि ये है टोटली 240 का जो 420 करोगे तो मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है। और मूर्ख बनना होता है कि यार हमने है ना ये स्टॉक तो लिया था, लेकिन तो नीचे आ गया, डर के मारे क्या किया, बेच दिया। डर के मारे बेचा तो उन्होंने क्या किया वहां पर। तो इसके अंदर करना कुछ नहीं था, आपको 20/80 का प्रिंसिपल फॉलो करना था। और 20/80 के प्रिंसिपल फॉलो करने के बाद में आपको मेरे साथ ये ट्रेनिंग करनी थी और सीखना था। मतलब कि कितना आसान है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के पूरे होने के बाद में आप एक संकल्प लो कि मुझे है ना मेरे कर्ज से मुक्त होना है, मुझे है ना एक चीज करनी है कि मुझे SIP के अंदर खुद को म्यूचुअल फंड SIP से मुझे आगे लेके जाना है। मतलब कि ये नंबर को अगर मैं घुमाता हूँ और ये नंबर को अगर मैं जोड़ता हूँ, तो कम से कम मुझे ना एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि मैं एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ रहा हूँ कि जिसकी ऊर्जा यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। क्योंकि आपको आपका ब्रेन जो है पता नहीं इस ब्रेन की सीमा क्या है। ब्रेन की सीमा उतनी है कि जितनी आकाश की सीमा नहीं है। आपका ब्रेन जो है सोचने समझने की शक्ति से काफी विशाल है, और ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लो यदि समझे तो आपको कभी भी मार्केट नहीं आएगा। अरे लाइफ जीने नहीं आई तो समझ लो मार्केट कैसे आएगा, मुझे बताओ। चलो अगर मार्केट में से आपको कर्ज लेना पड़ता है, मतलब लानी लाइफ जीने नहीं आ रही है, तो लाइफ में जीने का मतलब क्या है जब कर्ज लेके जीना है। तो आशा करता हूँ सीखे समझे। थैंक यू, दुनिया शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत।